कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे चुके हैं और इंटरव्यू करीब है, साथ ही साथ कोई इंडियन इंटरनेशनल स्कूल या डीएवी स्कूल या किसी भी बोर्ड पे जाकर के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं या कहीं पे जॉब निकालना चाहते हो या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में, चाहे वो बीपीओसी क्यों ना हो, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, क्योंकि इंग्लिश बहुत मस्ट है आज के जनरेशन में, चाहे वो एजुकेशन फील्ड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट फील्ड हो या किसी भी जगह पे हो। तो आखिर ऐसा क्यों है कि आप बोल नहीं पाते, पढ़ तो पाते हो, लिख तो पाते हो, समझ भी लेते, बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक लाइक मी, इफ आई एम like me that I am doing with you, that I am saying in front of you. How is it possible that I am saying without any hesitation? I can also do the mistake in this thing, but if I am saying with confidence, you can also do this thing. आपको नहीं कह रही कि आपको वॉइस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है। लोग कहते हैं कि जाओ वोकैबुलरी याद करो तो इंग्लिश सीख लोगे, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ लोग कहते हैं कि न्यूज चैनल देखो जो कि इंग्लिश में हो। अरे मैं ये सारी चीजें नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस 4 स्टेप बताऊंगी, वो 4 स्टेप फॉलो करो, 1 वीक के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कहते हैं ना कि ये 1 वीक में रिजल्ट, जो लोग कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं गारंटी ले रही हूँ, है ना। जिसने भी 1 वीक उस चीज को फॉलो कर लिया और उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई ना, गुड नहीं, मतलब जो 0 लेवल, जो एकदम बोल नहीं पाते ना, उनकी गुड हो जाएगी, और जो बोल पाते हैं ना उनकी फ्लुएंट हो जाएगी। मैं वो तरीका बताने वाला 100% गारंटी। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, अगर ऐसा नहीं होता है तो कमेंट करना, मैं नेक्स्ट डे से वीडियो बनाना छोड़ दूंगी। मैं ये चैलेंज ले रही भाई, ऐसे ही बोल रही हूँ, बहुत मेहनत करी हूँ, प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आई हूँ 4 स्टेप विद आपको टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगी कहाँ से कैसे करना है। ये मेरे अपनी एक्सपीरियंस में शेयर करने, दैट आई एम स्पीकिंग विथ यू, एंड इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 4 स्टेप्स है क्या? अच्छा, इन ऑन एट बाय फोर्स फ्रॉम। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये क्या है ना, प्रीपोजिशन है बेटा। क्या है बेटा? ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आता कहाँ है? कहाँ से आता है? ये हमारा आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, कैटेगरी में है ना, अलग अलग कैटेगरी में आता है। अच्छा, इसके बारे में क्या क्या होता है मैम? अगर कोई ऐसे बच्चे जो स्कूल में है जो नहीं जानते हैं, वीडियो में मेरे चैनल पे जाइए, चैनल पे जिसका आपको पहली वीडियो मिलेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, सेकंड वीडियो मिल जाएगी आपको प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव नाउन के बारे में। चलिए, मैं आपको बता रही थी इन ऑन एट बाय फोर। अच्छा, आपको पहला स्टेप क्या करना है? प्रीपोजिशन पढ़ना है। प्रीपोजिशन जिनको आती है, आप बिल्कुल कॉम्पिटिटिव के एग्जाम दे चुके हो तो आप बिल्कुल प्रीपोजिशन जानते होंगे क्या है। आपने लिखना जानता है, आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, लेकिन आप ना बोल नहीं पाते। बस आपको करना क्या? कुछ नहीं करना। आपके हाथ में फोन है? जी हाँ, फोन है। आप देखो, आपके हाथ में फोन है। अब जब ये इसकी पोजीशन क्या है? प्रीपोजिशन का मतलब होता है पहला, पहले। पोजीशन का मतलब होता है जगह। किसी वर्ड से पहले किसी भी एक ऐसा वर्ड जो कि किसी वर्ड से पहले लगता है, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, उसकी जगह किसी वर्ड से पहले होगी, उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। सिंपली वे में मैं समझा रही हूँ अपनी अंदाज में, जो कि नॉन और प्रोनाउन का किसी दूसरे अल्फाज से रिश्ता बताता है। कौन बताता है? एक वर्ड जो दूसरे वर्ड के पहले लगा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। अभी आप देखो, फोन कहाँ है? आपके हाथ के पे। सो अगर मैं ये बोलूँ माइक कहाँ है? वेयर इज माइक? माइक ऑन, माइक ऑन योर हैंड, है ना। मैं बोल सकती हूँ। अच्छा, वेयर इज योर फोन? फोन कहाँ है? अगर मैं कह दूं फोन, अगर ये फिर कह दूं मुझे सामने कैट दिख रही है, वेयर इज द कैट? कैट है कहाँ? बोलो कैट इज ऑन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर है। वेयर इज द कैट? और दूसरी चीजें देखो, अपने आस पास जितनी भी चीजें हैं ना, आप देखो कि कॉपी किस साइड है ना। अब कह सकते हैं कॉपी इज इन द बैग। अच्छा, आप देखो चॉक को कैसे ग्रिप करके रखे हो, है ना। आप कह सकते हैं कि चॉक है ना आपके हाथों के बीचों बीच, बिटवीन टू फिंगर्स, बिटवीन भी एक प्रीपोजिशन का वर्ड। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह की हम लोग वर्ड को इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन में। टू एडजेक्टिव, जिस तरह प्रीपोजिशन क्या करती है ना, सेंटेंस में परफेक्शन लाती है, उसी तरह एडजेक्टिव क्या करती है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होती है जो कि नॉन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करती है। अगर मैं कह दूं कि सिर्फ सेंटेंस के बारे में सिर्फ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करके, तो वो तो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर मैं कह दूं उस चीज को और अच्छी अट्रैक्टिव, जिस तरह बिरयानी बन तो जाती है, लेकिन बिरयानी के ऊपर उसका कोई डिश बन गई और उसके ऊपर गार्निशिंग ना की जाए ना, जिस तरह चाहे वो डोसा की चटनी हो, चटनी में अगर ऊपर सरसों और कड़ी पत्ता का तड़का नहीं लगाया जाए तो मजा नहीं आता। खूबसूरती वो ना, खूबसूरती झलक करके नहीं आता, जिससे ना दिल करे खाने का, वो चीज मजा नहीं आता। तो इसी तरह एडजेक्टिव भी ना सुनने, जब तक सेंटेंस में एडजेक्टिव और एडवर्ब का अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश और आप इंग्लिश की तरह एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे ना, तो इंग्लिश सुनने में मजा नहीं आता, फिर कोई आपको सुनना नहीं चाहेगा। बहुत सिंपल लगेगा कि कोई 9-10 का बच्चा बात कर रहा है भाई, कि बहुत छोटा छोटा लाइन। तो एडजेक्टिव क्या करता है? नॉन प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करता है। जैसे कि कह सकते हैं रीता रीता इज टॉल इन हाइट, है ना। रीता इज टॉल इन हाइट आप कह सकते हो। अच्छा, राम हैज अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, है ना। राम को जो है ना स्किन का जो कलर है वो डार्क है। तो इस तरह से क्या, किसके बारे में, किसका कलर डार्क है? राम का है। अगर मैं कहूँ आई हैव अ वेरी पोलाइट नेचर, मेरी जो है ना
आई एम वेरी मैं बहुत आई टॉक वेरी पोलाइटली, मैं बात करती हूँ बहुत ही पोलाइटली के साथ। अब ध्यान दो, मैंने कहा आई टॉक वेरी पोलाइटली। ये जो वेरी पोलाइटली जो है ना, किस चीज के बारे में बता रहा है? टॉक के बारे में बता रहा है। टॉक, आई टॉक वेरी पोलाइटली, है ना। ये जो है ना क्या कर रहा है, एक मीनिंग ऐड कर रहा है, मीनिंग ऐड कर रहा है। मैं बात करती हूँ, मैंने कहा सिर्फ आई टॉक तो समझ में आया, मैं बात करती हूँ, लेकिन मैं क्या देती हूँ कि आई टॉक वेरी पोलाइटली, मतलब मैं बहुत ही पोलाइट नेचर किससे बात करती हूँ, बहुत ही पोलाइटली बात करती हूँ। मीनिंग में इजाफा हो गया, अभी तक सिर्फ बात करना था, लेकिन कहती वेरी पोलाइटली, मैं बहुत ही पोलाइटली बात करती हूँ, मीनिंग में ऐड हो गया। तो आप इस तरह के सेंटेंस बोलोगे तो सुनने में अच्छा लगेगा। अच्छा, कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन क्या करते हैं ना, दो सेंटेंस के बीच में ऐसे वर्ड होते हैं जुड़ जाते हैं। अगर मैं सिर्फ छोटे छोटे बोले आई वॉक, है ना, आई वॉक, अच्छा, आई ड्रिंक अ वाटर, ओके, आई ईट अ मैंगो। अगर मैं कह दूं आई ईट अ मैंगो बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी, मैं आम खाती हूँ क्योंकि मैंने क्या जोड़ दिया, अब मैं बोलती आई ईट मैंगो, इट इज वेरी टेस्टी। क्या लग रहा है ना कि मैं किसी चीज को पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आई ईट मैंगो बिकॉज इट इज वेरी टेस्टी एंड आई एम यूज टू डेली, आई यूज टू इट, अब मुझे आदत हो चुकी है इसके कि मैं डेली खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो बिकॉज इट क्या किया, इसे दो जुमलों के बीच में कंजक्शन का काम किया। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। जब आप छोटे छोटे इस तरह क्या होगा ना कि कंजक्शन आप सीख लोगे तो बड़े बड़े जुमले आसानी से, मतलब दो या तीन जुमले को एक साथ कनेक्ट करके एक ही बार में आप कह पाओगे, है ना, और जो कि सुनने में भी अच्छा लगेगा, और एडजेक्टिव एडवर्ब आपकी इंग्लिश को परफेक्ट फ्लुएंसी बताएगी। अच्छा, वो लास्ट टिप है क्या जो आपको इंग्लिश बोलने पे क्या कर देगी, आपकी 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, हो जाएगी। वो लास्ट टिप ये है कि मैं जब लगभग 12th पास करी थी तो मुझे ना सीरीज वगैरह की बहुत ही ज्यादा, मतलब कह सकते हैं सीरीज जिस तरह आप लोग हो अभी, उसी तरह मैं भी, जिस तरह आप लोग भी कभी कभी गुजरे होंगे, तो मैं भी थी। फोन वगैरह था भाई, स्टार्टिंग में काफी ज्यादा सीरीज वगैरह था, या फिर सीरीज फिल्म है, मूवीज है, ये सारे पे बहुत अच्छा लगता था देखना। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी इंटरटेनमेंट वाइज पसंद करते हैं, जिसमें जिनको साउथ का पसंद है, हॉलीवुड है, या फिर टर्किश, मैं ज्यादातर टर्किश का देखती थी। टर्किश क्या होता था, उनका हिंदी डब्ड आता था, एक सीरीज होता था जो कोई वो हिंदी में होता था, लेकिन अचानक क्या हुआ, सडनली वो हिंदी डब्ड आना बंद हो गया। वो सिर्फ और सिर्फ टर्किश लैंग्वेज में आ रहा था और इंग्लिश सबटाइटल के साथ आ रहा था, और मैं इंग्लिश समझ लेती थी। तो मैं क्या कर दी, मैं इसको ऑन करके मैं उसके सामने जो कैप्शन सब टाइटल जो आता था उस चीज को समझ समझ के मैं स्टोरी को समझने लगी। पहले स्टार्टिंग में दिक्कत हुई क्योंकि बहुत फास्ट बोला जा रहा था ना, तो दैट वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंडेबल। सो मैंने क्या किया, फिर स्पीड को कम कर दिया। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको स्पीड को कम करना है, आपको देखना है डेली। और एक चीज में जैसे मैं बताई कि मैं आपको ऐसा ट्रिक बताना है जिसमें आप इंटरेस्ट हो जाए। अगर आप कोई ऐसी चीजें देख रहे हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, चाहे वो रोमांचक हो, चाहे वो इमोशनल स्टोरी हो, मूवी हो या सीरीज, किसी भी चीज पे बेस किया हुआ हो, या एडवेंचर, अगर आप उस चीज पे इंटरेस्ट है और अगर आप देखते हो तो आपको ऑटोमेटिक अपना आपको आदत लग जाएगी। और आप है ना 10 मिनट से ज्यादा आप 1 घंटा 2 घंटा देखोगे, क्यों? क्योंकि आप इंजॉय कर रहे हो। और यही चीज क्या करेगी, आपको अलग अलग वर्ड्स की मीनिंग समझ में आएगी, आपको कैन कुड शुड कहाँ इस्तेमाल होती है ये समझ में आएगी, फ्रेजेस वर्ड्स की पता चलेगी, किस तरह से ज्वाइनिंग हो रहा है, किस तरह से प्रीपोजिशन की इस्तेमाल हो रही है, कहाँ पे और क्यों हो रही है, ये सारी चीजें आपकी ऑटोमेटिक समझ में आएगी। और साथ ही मैं आपको ये बोलूंगी कि आप किसी ऐसे, और एक चीज फ्लुएंसी लाने के लिए आपको 10 मिनट कहते हैं कि लोग मिरर के सामने बोलो, मैं नहीं कहती कि आप मिरर के सामने बोलो। मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताती हूँ। अगर कोई सिचुएशन ऐसे दरपेश आ रही है जिससे आपको बहुत उदास हो, तो जस्ट डोंट डू एनीथिंग, बस आप स्टार्ट कर लो बात करना, खुद से बात करो, है ना। रास्ते में चल रहे हो, आप खुद से बात करो, उदास हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करो, इंग्लिश में करो, बस इंग्लिश। क्योंकि वो जो मोमेंट होता है ना, उस टाइम आदमी सोचता समझता नहीं, जब वो उदास होता है, ये गुस्सा होता है, बिना सोचे समझे, बिना डरे, बिना झिझके बोलता है, और वही अपनी इंग्लिश में फ्लुएंसी लाता है। अब मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्या करती थी अपने डेली लाइफ में, जब मैं गुस्सा होती थी या फिर कुछ ऐसा इमोशनल कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अक्सर इंग्लिश में बोलती थी। यही जो चीजें हैं मेरे अंदर इंग्लिश को और बेहतर बनाती है। सिर्फ यही नहीं, जबकि मैं इसके अलावा क्या करती थी, वीडियोस देखती थी, तो उससे बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग ज्यादा याद हो पाए। और कुछ जगह पे ऐसे माहौल में, ऐसे सराउंड्स में, और मैंने ऐसी जगह वर्क भी किया है ना, ऐसी जगह काम भी कर रही हूँ जहाँ पे मुझे इंग्लिश इंग्लिश कल्चर से बिलोंग रहा, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का ही ज्यादा रोल रहा है। तो ऐसे जगह पे भी, मतलब ऐसे लोगों से भी ज्यादा कनेक्शन ना रखो जो इंग्लिश एकदम नहीं बोलना पसंद करते, ना सुनना पसंद। कोशिश करो कि वो लोगों से फ्रेंड बनाओ, वो लोगों से कनेक्शन बनाओ जो इंग्लिश सुनना पसंद करते, बोलना पसंद करते, चाहे वो आपकी मजाक की क्यों ना उड़ाए। ये सारी चीजों को हटा करके, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है ना, तो 1 वीक के बाद
आप मुझे जरूर आना और कहना कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है और आपको अच्छी लगी तो अभी फिलहाल लाइक करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये आपके साथ दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि मैं इतना मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग से बस कुछ नहीं चाहती। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।